चलो हम लोग बताते हैं इसको हिंदी में क्या है, जिसका हिंदी कोर है, कोर में इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें क्या है, यहाँ दिया है कि ध्यानपूर्वक पढ़कर इसको 1 से 4 तक का जो दिया है उसको आपका सारा आंसर इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ना है। क्या दिया है, आ रही कवि की सवारी। सवारी किसकी है, आ रही कवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है और कली कुसुम से पथ सजा है। यहाँ पे क्या है ना कि एक ही वर्ड को समझना जरूरी है। जैसे आ रही है रवि की सवारी, रवि माने सूर्य भगवान। ठीक है, सूर्य भगवान की सवारी क्या है, नव किरण के साथ। कैसे आ रहे हैं वो, किन के साथ आ रहे हैं, तो नव किरण के साथ आ रहे हैं। और कली कुसुम के साथ सजा है, सजा हुआ किसके साथ, कली कुसुम, कुसुम माने फूल। ठीक है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। पहने क्या है, पोशाक क्या पहने, बादल की पोशाक है। अनुचर वही है उन लोग का, शिव जी का। ठीक है, आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागे तारकों की फौज सारी। तारकों की फौज सारी, अंधेरा जब सूर्य भगवान आते तो अंधेरा भाग जाते हैं, है ना। और या रही रवि की सवारी, चाहता उछलों विजय का, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। जब सुबह होती है, धीरे धीरे शाम होने लगता है, तो फिर शाम जो है धीरे धीरे कैसे, जब सूरज जैसे डूब जाता है क्या होता है, यही भिखारी जी आके पहुंच जाते हैं, अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये बताओ दिनकर, दिनकर जो है यहाँ पे, उसमें एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखो क्या है, दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, भिखारी कि तारे कि सारथी चारण। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया था ये भिखारी किसको बोल रहा है, रात का राजा। रात का राजा कौन है, तारे है ना, रात का राजा। ठीक है, पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति, कवि का क्या आशय है। इस तरह की जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, इसको क्या करना है, पढ़ के इसको समझना है। जब इसको समझेंगे तो ये आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। कवि का इसका मतलब क्या है, पर ठिठकता देखकर यह, कौन ठिठकता है, किसको देखकर ठिठक रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या दिया है, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक रहा है। जब रात होती है तो चंद्रमा पूरा उजाला फैलाता है, शीतल छाया देती है, लेकिन जैसे सुबह होता है तो ये बेचारा क्या होता है, चंद्रमा ठिठक जाता है ना। तो कली कुसुम के पथ सजा है, कली कुसुम के पथ सजा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखो इसमें कली कुसुम का क्या, पथ को सजा रहा है, ये रूपक दिया है। ठीक है, रूपक अलंकार है, सजाने के काम कर रहा है। अनुपयुक्त कथन छाड़िए, इसमें अनुपयुक्त माने क्या होता है, एक होता है उपयुक्त, उपयुक्त माने सही, और अनुपयुक्त मतलब जो सही नहीं है, जो मेल खा रहा है। जो देखो इस ये जो दिए हैं, जो पोएम पढ़े, इस पोएम से मिलता जुलता है। जैसे सूर्य का रथ नई किरणों का एकदम मिल रहा है इसमें है। ठीक है, बादल सूर्य के सेवक हैं, तो बादल तो सूर्य का सेवक है, यहाँ भी बता रहा था अनुचरों, बादल से अनुचरों ने, है ना, तो मिल रहा है। क्या चंद्रमा रात का राजा है, तो ये भी सही बात है, रात का राजा तो चंद्रमा होता है, क्योंकि सूर्य नहीं होता है रात में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, परिगण सूर्य की फौज है, परिगण सूर्य का फौज थोड़ी है। ये आपका उपयुक्त वर्ड नहीं है, क्या बोला, अनुपयुक्त कथन, तो अनुपयुक्त ये है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए बताते हैं गद्यांश को किस तरह से हम लोग याद करेंगे। गद्यांश जो देता है, गद्यांश को पढ़ के इसको, ठीक है, तो प्रत्येक गद्यांश को सबसे पहला इसका काम आपको रहेगा, प्रत्येक गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ के उसको स्टोरी को समझना। अगर आप समझे रहेंगे तो थोड़ा सा जैसे देखेंगे 2 लाइन एग्जाम में, तो आपको पूरा स्टोरी अपना आ जाएगा, तो सारे आंसर ऑटोमेटिक आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं पहले जो पढ़ेंगे किस तरह से अभी पढ़ेंगे कि हमें हमेशा याद रहे, उसके अनुसार से पढ़ाते हैं। देखो पढ़ने का तो हम लोग चाहेंगे इसको 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, 1 मिनट पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ जो स्पीड में पढ़ के निकलता है ना, तो धारा फरी का काम कोई भी चीज़ सही नहीं होता है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, यहाँ दिए ना ध्यानपूर्वक पढ़कर, तो अभी बार बार उसमें तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे देखो, किसी भी कार्य की सफलता के लिए क्या ध्येय की प्रति उत्कृष्ट लगन। कोई भी काम में यदि आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए, मेहनत आपको सफलता चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्येय के प्रति उत्कृष्ट लगन, उत्कट लगन होना चाहिए, कार्य में अटूट श्रद्धा होना चाहिए। अब आपको क्या है, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो आप उसमें अच्छा नंबर नहीं आने वाला है।
पहले पता चले। अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए और अपनी शक्तियों की पर्याप्त विश्वास, अपने पर, अपने आप पर आपको विश्वास रखना होगा, पर्याप्त, उन्हें बहुत सारा विश्वास करके रखना होगा। ठीक है, आवश्यक है। पहला क्या है, बोले विश्वास, एकाग्रता, विश्वास रखना अपने आप पर कि हम ऑटोमेटिक, हम में नॉलेज है, हम कर सकते हैं इस कार्य को। ठीक है, फिर क्या है, एकाग्रता रखनी होगी, लगन होनी चाहिए, मेहनत पूरा, संतुलन बना के रखना है। ऐसा नहीं आज पढ़े तो दिन भर पढ़ते रहेंगे, कल पढ़े भी नहीं। ठीक है, चलो आज मुझ करते हैं तो नहीं, संतुलन मैंने कि आपको लय के साथ पढ़ना है, श्रद्धा के साथ पढ़ना है, पढ़ने का शौक होना चाहिए आपको। ठीक है, सब साहस, याद, सब क्या करता है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये आपका विश्वास, एकाग्रता, लगन, संतुलन, श्रद्धा, ये सब किस पे डिपेंड करती है, साहस पे, साहस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मनुष्य का सबसे प्रथम गुण साहस है। पहला गुण देखता है, तुम लोग देखो, जो साहस करता है उसको कहीं जाना है तो लगता है कि अरे उस पेड़वा के पास एगो भूत है। ठीक है, एगो पेड़ है, पेड़ के पास भूत है, और वहाँ पे बहुत लोग क्या है कि जा भी नहीं पाता रात को, और कुछ लोग ऐसा होता है कि वो चला जाता है, पार होके चल भी गया, रात को चला जाता है, आ जाता है, उसे पूछते हैं डर नहीं लगता है क्या, अरे डर उसे भी लगता है, उसके पास क्या है, साहस है। ठीक है, तो उसे डर कम लगा। तो साहस से क्या करता है, पहला प्रथम गुण है, मनुष्य का प्रथम गुण क्या है, साहस। ठीक है, साहस अन्य सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जितने गुण है ना, विश्वास, एकाग्रता, लगन, संतुलन, श्रद्धा, इस सब का जो है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन करता है, साहस करता है। ठीक है, यदि तन सशक्त हो, तन आपका शरीर में पूरा शक्ति है, मान लिया, ठीक है, कोई देखता है आदमी तो हट्ठा कट्ठा है, पूरा मजबूत है, लेकिन क्या होता है, वो पूरा डरपोक भी रहता है, और कोई देखा कि पतला दुबला लेकिन डरपोक नहीं है, निडर है। ठीक है, मन सशक्त हो, वाणी सशक्त हो, तो उसके द्वारा प्राप्त कार्य शक्ति के आगे भाग्य स्वयं नतमस्तक हो जाता है। अगर आप में शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, वाणी बोली सही होना चाहिए, ये तीन चीज जिसके पास हो गया, तन, मन और वाणी, तीन चीज अगर सही हो गया तो कार्य शक्ति इतना बढ़ जाता है कि अगर तुम्हारा भाग्य में जो नहीं है वो भाग्य स्वयं में आके नतमस्तक हो जाएगा, और वो भी कार्य आराम से हो जाता है। साहसी की प्रतिभा के सामने शौक, साहस जिसमें होता है उसके सामने शौक, भय भाग, इसे सब जो क्या होता है, भय भाग जाता है, शौक भी और भय भी, माने भय भी भाग जो है सो डर के भाग जाता है। ठीक है, चलो, साहसी को संसार की रास्ता है, साहसी क्या है, संसार का रास्ता है। मनुष्य में सब गुण होते हैं, मनुष्य में क्या है, सब गुण हो, और वह विद्वान हो, धनवान हो, शक्तिशाली हो, पर यदि उसमें साहस नहीं है, सब चीज़ है, पूरा उसका ताकत भी है बॉडी में, धन भी है, पढ़ा लिखा भी पूरा है, पूरा बलशाली भी है, और उसमें साहस ना हो तो फिर वो डरपोके ना होगा। तो वह अपने सद्गुणों को जो है, सद्गुणों को, अपनी योग्यताओं का, अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उसके बाद बहुत कुछ लेंगे, उसका उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि डरपोक है। अब पैसा लगाएगा डूब जाएगा क्या, हरी चला गया क्या। ठीक है, बल है, अरे बल तो है लेकिन उसे हिम्मत नहीं है, तो वहाँ भी अपने सारे सद्गुणों को ढका ही रह जाता है। साहस मनुष्य जो है, साहस मनुष्य के व्यक्तित्व का नायक होता है। साहस क्या है, मनुष्य के व्यक्तित्व का, इसके व्यक्तित्व का ये नायक होता है, हीरो होता है। साहस व्यक्ति को निर्भय बनाता है। साहस क्या करता है, निर्भय बनाता है। जहाँ निर्भयता होती है वहाँ सफलता होती है, जहाँ निर्भयता होती है वहाँ पे क्या होती है, सफलता निश्चित होती है। और जिसमें निर्भयता नहीं है उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। निर्भयता से ही आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास कहाँ से होता है, जब आप साहस करेंगे, और साहस करके आप, मान लीजिए एक दवा है, ये दवा में भी खाने बहुत लोग दवा नहीं खाता है, योया करने लगता है। ठीक है, तो हम निर्भय होकर दवा खाएंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और जब शरीर ठीक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, अरे अब तो इस बीमारी हुआ था, ये टेबलेट खाए थे, ठीक हो गए थे, खा लो तुम भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ा, तब तो दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। आत्मविश्वास के अभाव में हम उस प्रत्येक कार्य को करते हुए डरेंगे जो हमने पहले नहीं किया है। जो कार्य आप पहले कभी नहीं किए हैं, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा उस कार्य को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इस पर अच्छा से समझ समझ में आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन सब पे ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, कार्य की सफलता के लिए क्या आवश्यक है,
कार्य की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो हम लोग सीधा जाने क्या, ध्येय के प्रति उत्कट लगन, ये तो होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े इसमें। ठीक है, कार्य में अटूट श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य अपने सद्गुणों योग्यताओं तथा शक्तियों का कब उपयोग नहीं कर पाता है, कब नहीं कर पाता है, हम लोग पढ़े ना, जब व्यक्ति के पास साहस नहीं होता है। सब तो उसके पास सद्गुण है, लेकिन अगर उसके पास साहस नहीं है तो सोचो सब बेकार है। ठीक है, तो जब व्यक्ति साहसी ना हो। ठीक है, मनुष्य के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, एकमात्र गुण क्या है, वो साहस है। पढ़ रहे थे बार बार। ठीक है, चलिए अब इसको देखो, इसी का सवाल है। निम्नलिखित में से भाववाचक, देखो यह भाववाचक संज्ञा, संज्ञा आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बार बार पढ़ा देते ना। संज्ञा, संज्ञा क्या है, इसमें भाव क्या है, साहस ही सबसे बड़ा भाववाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, फिर वही चीज़ आ गया, फिर उसको पढ़िए और फिर आपको उत्तर देना है। तो ऐसा ही पढ़ना है, मन से पढ़ो और आराम आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो, फिर आप जो भी क्वेश्चन है सर इसे आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए ओके। चलो, ये अगर अच्छा लग रहा है, ये जो वीडियो आप लोग देखें इसको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलेगा और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।